Rekha Rathi और I have experience in Panchkarma and gynecological infertility। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हेयर फॉल कि अभी जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास इतना सारा पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ हेयर फॉल को लेकर के आते हैं। कुछ डिजीज़ भी होती हैं, कुछ डिफिशेंसीज होती हैं बॉडी में, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी, बट अल्टीमेटली वेरी सीवियर हेयर फॉल दे है। तो अभी हम जो आपको डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड, कि हमें खाने में क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हमारा हेयर फॉल रुके, और दूसरा चीज़ पंचकर्मा में कैसे ये हेल्पफुल होता है कि हम अपने हेयर फॉल को रोक सकें। सबसे पहले कि जो हेयर फॉल की जो मेन कॉजेज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँ, थायराइड है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। तो आपका हेयर फॉल है वो बहुत ड्रास्टिक एकदम से स्टार्ट हो जाता है, और आप कुछ भी उस पर ट्राई करें, कोई भी पैक लगाएं, कोई भी ऑयल लगाएं, कोई भी लेप लगाएं, वो नहीं रुकता जब तक आप अपने थायराइड का मेडिकेशन या फिर थायराइड का ट्रीटमेंट या फिर योगा पार्ट वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हार्मोनल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके हेयर फॉल को, जिसमें पीसीओडी भी एक कॉज है, मेनोपॉज भी एक कॉज है। तो अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना रूट कॉज की कॉज क्या है हमारे हेयर फॉल का वो जानना जरूरी है, तो वो फाइंड आउट कीजिए। दूसरा क्या होता है, अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आते हैं तो जो हेयर फॉल है वो पीता व्याधि है, जो पीता बट उसमें तीनों दोष भी एलिवेटेड और भी रहते हैं, जिसमें से पीता डोमिनेट करता है, वाता भी रहता है, कफा भी रहता है और रक्त दोष भी होता है। जिसमें से अगर पीता बढ़ा तो पीता और वाता बढ़ के आपके पूरे स्कैल्प में पूरे आपका जो हेयर्स है उसकी थिकनेस को और उसके जो हेयर फॉल को वीकनेस कर देते हैं, जो हेयर रूट्स होते हैं उसको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरा क्या करता है, रक्ता दोष और कफ दोष दोनों मिल जाते हैं, तो जो हेयर फॉलिकल जहाँ होते हैं वहाँ उसको उस एरिया को रैप्चर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, हमें चारों दोषों को ही साथ साथ लेकर के उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब इसमें मेन आपका एक और रीज़न है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वाता पित्त कफा रक्त इन दोषों को तो बैलेंस करना ही है, और उसके साथ साथ अपने फूड का इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ी है तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला है या फिर जो भी हीट प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड फूड्स हैं, वो सारे अवॉइड करने। तासीर होती है जो पीता, तासीर मतलब जो ज़्यादा जो गर्म होता है बॉडी में वो नहीं खाना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक जो अगर हम पंचकर्मा में आते हैं, पंचकर्मा में नश्यम ट्रीटमेंट होता है, जैसे जिसमें बोला भी गया है जो हमारा नाक ही होता है वही सारे जो जितने भी रोग होते हैं हमारे सिर के मस्तिष्क के जो रोग होते हैं उसका द्वार होता है, नासा ही शीर्ष द्वार। मतलब कि अगर हमारे कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई भी हेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं जो कि उधर जत्रुगत मतलब कि नेक के ऊपर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें काम करता है, दैट इज़ नश्यम, जो कि पोरिंग ऑफ ऑयल होता है दोनों नोस्ट्रिल्स में, पूरी मसाज की जाती है फेस की, जाके सर्कुलेशन बैठ हो, फिर दोनों ऑयल नाक में पोरिंग ऑफ ऑयल्स किया जाता है। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट ऑयल का पोरिंग किया जाता है, लेकिन इसमें आपके अगर 5 सीटिंग या 10 सीटिंग्स भी होती हैं, 5 to 7 सीटिंग्स के अंदर ही 50% हेयर फॉल रुक जाता है, बिकॉज वो आपके दोषों को जो कि वहाँ पे एलिवेटेड है उसको शांत करता है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका फूड का, कि अगर आपके बिकॉज जो हेयर फॉल है या तो मेनली बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से स्टार्ट होता है या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से स्टार्ट होता है या फिर फेरेटिन डेफिशिएंसी की वजह से स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ द डेफिशिएंसी। और ये ऐसा नहीं होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो वर्किंग लोग होते हैं, मेल है या फीमेल, जो अपने फूड को ध्यान नहीं रखते, वो लंबे टाइम तक, चाहे वो डाइटिंग नहीं कर रहे लेकिन लंबे टाइम तक उसी रूटीन में रह रहे हैं कि सुबह जल्दी खाना खाया, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, फिर सीधा लंच खा रहे हैं, लंच के बाद सीधा डिनर खा रहे हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो स्लो होके बायोटीन, फेरेटिन लेवल, कैल्शियम लेवल ये सारे नीचे आ जाते हैं। तो हमें अपने फूड को इम्प्रूव करना है। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं है, आपका थायराइड नॉर्मल है, पीसीओडी नहीं है, मेनोपॉज का कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कम ऑन योर डेफिशिएंसी साइड। तो आपने खाने में सबसे पहले डेली एक स्वीट पोटैटो स्टार्ट कर देना है। स्वीट पोटैटो जो शक्करकंदी होती है वो डेली शुरू करना है।
एक एग लेना जरूर शुरू करना है। नट्स लेना शुरू करने हैं जिसमें स्पेशली एलमंड एंड केशू जरूर रखें। आप 8 एलमंड डेली ले सकते हैं और उसके साथ साथ केशू भी 4 से 5 उसके साथ मिक्स करके आप ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स, वो सनफ्लावर सीड्स तो विटामिन डी रिच होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, तो सनफ्लावर सीड्स को भी आप अपने खाने में जरूर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इन सप्लीमेंट्स फेरेटिन के लिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है तो आप चुकंदर अपने खाने में एक डेली ऐड कर दीजिए और कुछ, या फिर उसका जूस बना लीजिए। चुकंदर और जो गूसबेरी होता है, बेसिकली आंवला जो होता है, उसका एक जूस बना करके आप शाम को ले लो 4 बजे के आसपास। तो ये जूस बनाकर आप लेना शुरू कीजिए। ठीक है, और एक ऑयलिंग अपने हेयर्स पे जरूर करना शुरू करें, क्योंकि ऑयलिंग क्या होता है कि ऑयलिंग ऐसा नहीं है कि ऑयल से आपके हेयर आ जाए। ऑयल करने से आपका सर्कुलेशन भी बेटर होता है, आपकी जितने भी ड्राइनेस है, क्योंकि वाता को मैंने आपको बताया, तो वाता को आप कैसे कम करोगे? वाता को कम करने के लिए आपको एयर है तो आपको थोड़ा सा उसको स्नेहन देना पड़ेगा, तो आपका सर्कुलेशन भी बेटर होता है, आपकी ड्राइनेस स्कैल्प की कम हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ भी है, वो भी ड्राइनेस ऑफ द स्कैल्प भी है। तो अपने ऑयलिंग करना, लेकिन ऑयल को ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने स्कैल्प पे नहीं लगा के रखना है, उसको 1 घंटे के अंदर वॉश कर लेना है। ठीक है, तो ऑयल लगाएं, खाने का ध्यान रखिए। आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जस्ट वो चेक, अगर नहीं है तो टोटली डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स है, तो उसको ठीक कीजिए। एंड उसमें सबसे बेस्ट है नशंकरम, उसको जरूर कीजिए, वो आपको एकदम से चेंजेस देगा आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में। थैंक यू।